हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके YouTube चैनल आरपीएस मिथिलेश सर से मैं मिथिलेश कुमार लाइव हूं और आज हम आपके बीच में आपके समक्ष वो थाली परोसना चाह रहा हूं जिस थाली का आपका इंतजार है। मैं ऐसे व्यंजन को परोसना चाह रहा हूं, मैं ऐसी भोजन को परोसना चाह रहा हूं जिस भोजन को आपको इंतजार रहता है। वह भोजन है कि हर व्यक्ति को अपने आप से, अपने जॉब से, अपने स्कूल से, अपने शिक्षा से हर कोई किसी न किसी प्रकार से सेटिस्फाई नहीं होता है, वह संतुष्ट नहीं होता है। तो आपके लिए मैं एक संतुष्टि का टैबलेट लेके आया हूं, संतुष्टि का दवा लेके आया हूं, जिससे आप कहेंगे कि हम हर कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार इम्पॉसिबल एक बड़ा साधारण सा वर्ड है, इम्पॉसिबल। अगर इसी वर्ड को आप तोड़ेंगे तो आपको सुनाई देगा आई एम पॉसिबल, जैसे ये काम हो नहीं सकता है। लेकिन इसको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको लगेगा आई एम पॉसिबल, मैं इस काम के लायक हूं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक शानदार स्टोरी, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से यह स्टोरी है जो आपकी लाइफ को, आपके चाहने वालों को, लाइफ को बदल सकता है। आप इस पर मनन करें, चिंतन करें और वीडियो को बिना बढ़ाए आराम से देखते जाएं, ताकि आपके वीडियो का एक एक पॉइंट समझ में आए, एक एक वर्ड आपको जहन में जाए। तो मेरे दोस्त, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं एक आज निजी तबके की स्टोरी को उठा करके लाया हूं। वह स्टोरी है कि एक मजदूर था। क्या था? मजदूर। एक मजदूर था जो रोज अपने गांव के बगल में जाकर के पहाड़ पर बैठ करके वह आराम से पत्थर को दिन भर हथौड़ी या पत्थर को लेकर के तोड़ते रहता था, यानी हथौड़ी से, छेनी से पत्थर पर वार करते रहता था। उसकी दिन भर की जो मजदूरी कुछ मिलती थी, उसे कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वह राशन पानी वगैरह लेकर के अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था। वह रोज वही काम करता, घर जाता, राशन पानी ले जाता, खाना खाता, सो जाता, फिर सुबह उठता, वही काम करता। एक दिन हुआ ऐसा कि एक दिन वह जब मजदूरी करके रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वह बात थी कि वह सोचने लगा कि काश मेरे पास भी घर होते, मेरी मजदूरी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। काश मेरे पास भी एक बंगला होता, मैं भी उस बंगले का रहने वाला होता, मेरी भी कुछ शान होती, मेरी भी सपनों का महल होता। और ऐसा वह सोचते सोचते घर गया, खाना खाया और सो गया। परंतु जी उसकी इच्छाएं हमेशा जागृत रही और वही चीज को सोचते सोचते जब वह सो गया, सोने के बाद एक चमत्कार हुआ। वो उसके पास सपने में वह एक बहुत बड़ा बंगला, आलीशान घर को देखा और वह सपना में सोचा कि काश ये घर मेरा होता, काश इस हवेली का मैं मालिक होता, कितना आराम से मेरी जिंदगी कटती,
कितने लोग मुझे जानते कि का मालिक मैं हूं। ऐसा करते करते वह उस हवेली का मालिक बन गया। जब हवेली का मालिक बन गया, उसी कुछ देर तक चैन का सांस ले रहा था। तभी उसकी यह चैन की जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली, वह ढह गया। क्यों? क्योंकि वह जब अपने घर के बंगले के पास खिड़की के बाहर देखा, बालकोनी से वह बैठ के जब बाहर झांका, तब उसकी जिंदगी में और कठिनाई हो गई, और दुखी हो गया। क्योंकि वहां से एक पॉलिटिशियन का रैली गुजर रहा था। एक पॉलिटिशियन का रैली, जिसमें लाखों करोड़ों लोग उस नेता को घेरे हुए थे और बोल रहे थे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। पॉलिटिशियन सबको हाय हेलो कर रहा था। उसको लगा कि ये घर वाली जिंदगी भी कोई जिंदगी है। काश मैं एक पॉलिटिशियन होता, काश मैं यह नेता होता, कितना शानदार होता। मेरे इर्द गिर्द लाखों लोग झुंड लगाकर मेरे जिंदाबाद के नारा लगाते। और ऐसा सोचते सोचते वह पॉलिटिशियन बन गया। एक और चमत्कार हुआ कि वह पॉलिटिशियन बन गया, वह नेता बन गया। और नेता वह फिर उसी प्रकार लाखों लोगों के बीच में वह पूरा एंजॉय कर रहा था, रैली कर रहा था। तभी उसे बेहोश हो गया, तभी उसे मूर्छा आ गई, वह बेहोश हो गया। लोग उसे पानी का छींटा मारे। वह बोला, क्या हुआ था? सभी लोगों ने कहा, नेताजी आप तो बेहोश हो गए थे, आपको मूर्छा आ गई थी। क्यों? क्योंकि भाई आप इतने बड़े नेता हैं, आपको धूप में रहने की आदत नहीं है, और सूर्य भगवान की इतनी ज्यादा धूप को आप बर्दाश्त नहीं, होश हो गए, और आपको अभी पानी छींटा मार के होश में लाया गया। तभी उस व्यक्ति को लगा कि पॉलिटिशियन का जिंदगी, ये नेता की जिंदगी अच्छी नहीं है। अगर दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली है तो वह है सूर्य। ऐसा सोचते सोचते वह सूर्य बन गया। सूर्य बनने के बाद वह अपनी कड़कती गर्मी पृथ्वी पर बरसाने लगा। पृथ्वी लोग तबाही हो गए, पृथ्वी के लोग तड़पने लगे, और वह आराम से हंस रहा था कि मैं हूं शक्तिशाली। परंतु इसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि एक काला बादल का ग्रुप वो सूरज की ओर आकर के ढक दिया, वो सूरज को आकर के ढक दिया। अब फिर उसकी खुशी दुख में तब्दील हो गया। वह सोचा, इस सूर्य की भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अगर सबसे शक्तिशाली सूर्य से भी कोई शक्तिशाली है तो वह है बादल, और मैं बादल बनना चाहता हूं। तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बादल बन गया। अब बादल बनते वह सूरज को चारों तरफ से ढक दिया, आने पृथ्वी पर अंधेरा ही छा गया। लोग फिर त्राहिमाम करने लगे, और वह बादल बहुत खुश हो रहा था। एकदम उसे लग रहा था कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली। तभी उधर से हवा की झोंका आया। हवा का झोंका आया और बादल को इधर से उधर तितर बितर करके उड़ा दिया।
अब वह व्यक्ति फिर से परेशान हो गया कि ये बादल भी सबसे शक्तिशाली नहीं है, और मैं जब तक सबसे शक्तिशाली नहीं बन जाता मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और वह फिर से बोला कि काश मैं यह हवा बन जाता। फिर वह हुआ ऐसा चमत्कार कि वह हवा बन गया। अब वह तूफान बन गया, भयंकर तूफान। अब जिधर जाता पेड़ को, पौधे को, बगीचे को, बाग को, सारे को तहस नहस कर दे रहा था। घर को, आदमी को तबाह करके रख दिया। ऐसा करते करते वह जो है एक पहाड़ के पास जाके टकराया, और उसने पूरा कोशिश की, पूरा दम लगाया कि पहाड़ को उखाड़ दें, परंतु पहाड़ अपने जगह से न डिगा न हिला। पहाड़ का एक छोटा सा बाल बांका भी कुछ नहीं हुआ। तब उसे लगा कि यह पहाड़ सबसे शक्तिशाली है, मैं पहाड़ बनना चाहता हूं। तभी वैसा चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति पहाड़ बन गया। पहाड़ बन गया तो अपने जगह पर अडिग, उसे बहुत मजबूत, अपने आप को सामर्थ्यवान समझ रहा था, और वह बहुत खुश हो रहा था कि अब मुझे न बादल, न सूरज, न नेता, न घर, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हूं मैं सबसे शक्तिशाली, अब हूं मैं सबसे बलवान, अब मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता है। परंतु ये भी खुशी उसका ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि एक मजदूर आया हथौड़ी और छेनी लेकर के, और पहाड़ के पत्थर को तोड़ने लगा। पहाड़ के पत्थर में वह छेनी और हथौड़ी से चोटें लगाने लगा, और पहाड़ को दर्द होने लगा, वह कराहने लगा। और वह सोचा कि काश मैं या वो व्यक्ति हो जाता जो पहाड़ को तोड़ रहा है, परंतु वह नहीं हो पा रहा था। वह तड़प रहा था, वह बेचैन हो गया था, वह करा रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु वह वो चीज नहीं बन पा रहा था जो वह बनना चाह रहा था। जब बहुत परेशान हो गया, वह कराते दबाते चिल्लाने लगा, रोने लगा जोर जोर से, पसीना पसीना हो गया। तभी उसकी नींद खुली, और वह शीशे में देखा कि मैं वही मजदूर हूं जो पहाड़ को तोड़ रहा हूं। तब उसे समझ में आया कि दुनिया में अपने आप को छोटा नहीं कहना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि भगवान जिसे भी बनाता है बड़ा शिद्दत से बनाता है, बड़ा मेहनत से बनाता है, बड़ा फुर्सत से बनाता है। इसलिए अपने आप को किसी से कम न आंकें, और आप वैसा काम करें कि दुनिया आपको याद रखे, दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपको याद रखे। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप मजदूर का ही काम करें, परंतु इतनी ईमानदारी से वह काम करें कि मालिक भी कहे कि काश वह मजदूर हुआ करता था जो आज मुझे आज ना मिला, आज तक वैसा व्यक्ति ना मिला। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आपकी स्कूल की टीचर, आपकी स्कूल, आपके पेरेंट्स और आपके जानने वाले हर लोग आपसे यह उम्मीद करें कि काश अगर स्टूडेंट हो तो वैसा हो जैसा वो है। इसलिए अपने आप को किसी से कम ना आंकें, और बिल्कुल किसी भी काम को ध्यान लगा के करें, ताकि लोग आपकी एग्जाम्पल दूसरे को दे, लोग आपसे कुछ सीखे, लोगों को कुछ सिखाएं। जिंदगी में भले एक रोटी कम खाएं, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा ही हमारी शक्ति है, हमारे देश को ऊपर उठा सकता है, हमारे परिवार को ऊपर उठा सकता है, हमें ऊपर उठा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ही हमारी हौसला है। और यह वीडियो वैसे लोगों तक पहुंचाएं, अपने चाहने वालों के तक पहुंचाएं, ताकि यह वीडियो किसी न किसी रूप से किसी को थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ अच्छा कर जाए। शायद इस वीडियो का किसी को जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।